हमारी पृथ्वी पर बहुत से जीव जंतु रहते हैं। कई जीव तो ऐसे हैं जो करोड़ों सालों से धरती पर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। उनमें से ही एक है टर्टल यानी कछुआ। जी हाँ, मैं एक कछुआ हूँ। दोस्तों, मैं बहुत शांत और शर्मीला जीव होता हूँ। वैसे तो मैं एक जानवर ही हूँ। अगर बात अपनी हिस्ट्री की करूँ तो मैं डायनासोर के रूप में लंबे समय से पृथ्वी पर रहता आया हूँ। लगभग 300 मिलियन साल पहले डायनासोर के युग के बाद टॉर्टोइज और टर्टल मौजूद रहे हैं कि वहाँ ध्वनि अलग तरीके से चलती है। मैं आपको अपने बारे में कुछ रोचक जानकारी देता हूँ। हमारे मुंह बेहद मजबूत होते हैं, लेकिन हमको नेचर ने दांत नहीं दिए। इसका हमें थोड़ा मलाल जरूर है, लेकिन हमने अपने मुंह को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लिया है। हमारे मुंह के अंदर हड्डी से बना एक पट्टा होता है जो काफ़ी मजबूत होता है, जिसकी सहायता से हम भोजन को चबाते हैं। हमारी आंखें विशेष होती हैं जिनमें चौतरफा देखने की क्षमता मौजूद रहती है। हम ठंडे खून वाले यानी कोल्ड ब्लडेड जीव हैं, क्योंकि हम अपने वातावरण से गर्मी खींचते हैं और रात की तुलना में दिन के दौरान अधिक सक्रिय होते हैं। सर्दियों में हम लगभग निष्क्रिय रहते हैं। कुछ खास तरह के कछुए अपने बट से भी सांस ले सकते हैं। अगर बात आयु की जाए तो हमारी औसत उम्र 90 से 150 साल तक रह सकती है। हालांकि कुछ प्रजातियां 150 साल से ऊपर भी जीवित रहती हैं। हम शाकाहारी जीव हैं और ज़्यादातर घास, फर्ण, फूल, पेड़ के पत्ते और फल खाते हैं। हमारे मुख्य आहार अल्फा, तिप्तिया घास, सिंहपर्णी और पत्तेदार खरपतवार होते हैं। कुछ कछुए समय के साथ मांसाहारी भी हो गए हैं। मादा कछुए आमतौर पर अपने नर समकक्षों की तुलना में बड़े होते हैं। मादाएं बिल को खोदती हैं और लगभग 1 दर्जन अंडे देती हैं, लेकिन अंडों की संख्या 1 से 30 भी हो सकती है। लेकिन संख्या आमतौर पर 10 के आसपास ही रहती है और केवल कुछ ही बच्चे बचते हैं, क्योंकि कछुए के बच्चे सभी प्रकार के शिकारियों द्वारा हमला करने के लिए बहुत कमज़ोर होते हैं। एक बार जब मादा कछुए ने अपने अंडे दिए तो वह घोंसले के ढेर को छोड़कर चली जाती है। एक नर कछुए की पूंछ मादा की तुलना में लंबी होती है, जो हमको सेक्स करने में काफ़ी मदद करती है। जब बच्चे कछुए अपने कवच से बाहर निकलते हैं तो उन्हें हैचलिंग कहा जाता है, यानी अंडे सेने का वक्त, जो 90 से 120 दिनों का होता है। ज़्यादातर हैचलिंग एक भ्रूण के अंडे की थैली के साथ पैदा होते हैं, जो पहले कुछ दिनों के लिए भोजन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। कछुआ हैचलिंग के बाद लगभग 3 से 7 दिनों में ठोस भोजन खाने योग्य हो जाता है। सर्दियों के समय में हम हाइबरनेट करते हैं और ऐसा करने से पहले हमको खुद को भूखा रखना होता है ताकि हमारा पेट हाइबरनेशन के लिए खाली हो जाए। एक सैडल बैक कछुए की गर्दन पर एक खांचा होता है जो उन्हें अपने सिर को ऊंचा उठाने की अनुमति देता है। यह उन्हें जमीन से ऊंचाई की वनस्पति खाने की अनुमति देता है। गुंबददार आकार के कवच के साथ कछुए घास और किसी भी कम बढ़ती वनस्पति पर चरते हैं। इंसानी रिकॉर्ड बताते हैं कि सबसे पुराना विशालकाय कछुआ 152 साल की उम्र तक जिंदा रहा। लंबाई में हम 5 फीट तक बढ़ सकते हैं। किसी विशालकाय कछुए का वजन 500 पौंड से अधिक हो सकता है। विशालकाय कछुए वास्तव में शानदार हैं। वे आदत के प्राणी हैं। एक मादा अपने अंडे देने के लिए हर साल उसी स्थान पर वापस आ जाती है जहां उसने पिछली बार अंडे दिए थे। कछुए बहुत कम भोजन या पानी के साथ अविश्वसनीय समय तक जीवित रह सकते हैं। कछुआ एक सी टर्टल का चचेरा भाई है, जो एक भूमि निवास सरीसृप है। कछुआ दुनिया भर के कई देशों में पाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध में, जहां मौसम वर्ष के अधिकांश दिनों के लिए गर्म रहता है, वहां ये ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे पास शिकारियों से बचने के लिए एक कठोर भारी खोल होता है। हमारे पैर, सिर और पेट पर त्वचा काफ़ी नरम होती है, इसलिए हम खुद को बचाने के लिए अपने अंगों को अपने खोल में छिपाने में सक्षम होते हैं। हमारा कवच प्रजाति के अनुसार आकार में कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक हो सकता है। हमारी अधिकांश प्रजातियों में घास, खरपतवार, फूल, पत्तेदार साग, फल खाने वाले शाकाहारी भोजन होते हैं। आमतौर पर मनुष्य के जीवन काल के समान ही हमारा भी जीवन काल होता है। हालांकि विशाल कछुए की तरह कछुओं की कुछ प्रजातियां 150 सालों तक जिंदा रहती हैं। दुनिया भर में हमारी कई अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं जो आकार, रंग और आहार में भिन्न हैं। हमारी अधिकांश प्रजातियां हालांकि दिनचर हैं, लेकिन उन जगहों पर जहां पूरे दिन गर्म मौसम रहता है, हम अक्सर सुबह और शाम की कूल अवधि में ही भोजन के लिए बाहर आते हैं। मामूली काटने पर हमारे पानी और पोषक तत्व निकल सकते हैं। हमारा
हिंडगट सिस्टम एक दोहरे पाचन तंत्र की तरह काम करता है, जो पानी को उनके अपशिष्ट से अलग करता है। जब पानी की कमी होती है तो हम पानी के कचरे को लटका देते हैं और बस यूरेट को बाहर निकाल देते हैं, जो सफ़ेद टूथपेस्ट की तरह दिखाई देता है। हमने प्राचीन रोमन सेना को भी प्रेरित किया था। प्राचीन रोमन मिलिट्री कछुओं से बहुत प्रभावित हुई थी। सेना के जवानों ने कछुए से ही लाइनें बनाना और अपनी ढाल को सिर के ऊपर रखना सीखा था, ताकि लड़ाई के दौरान दुश्मन के वार से बचा जा सके। घेराबंदी के दौरान सैनिकों को युद्ध में टेस्टुडो कछुए के जैसे गठन किया जाता था, जिसका नाम लैटिन शब्द टोर्टोइज के लिए रखा गया। पुरुष यूनिट को तरह से आश्रय देने के लिए पंक्तियों का निर्माण करते थे और उनके सामने या ऊपर ढाल पकड़ते थे। टेस्टुडिनल का अर्थ है कछुए या कछुए के खोल से संबंधित। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने अंतरिक्ष की दौड़ भी जीती है। 1968 में सोवियत संघ के जॉन्ड 5 अंतरिक्ष यान चांद की परिक्रमा करने वाला, पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौटने वाला पहला यान था। बोर्ड पर बैठे कछुए ने अपने शरीर के वजन का लगभग 10% खो दिया था, लेकिन जब वे नीचे आए तब भी भोजन के लिए तैयार थे। हमारी पूरी कौम के लिए यह एक विशाल कदम था। 19वीं शताब्दी में नाविक गैलापागोस द्वीप समूह पर पाए जाने वाले कछुए का सेवन करते थे, क्योंकि यह ताजे मांस के एकमात्र स्रोत के रूप में से था जो उसके लंबे दौरे पर काम आया।